हाय गाइस, तो आज हम फिल्ट्रेशन चैप्टर और सेंट्रीफ्यूगेशन ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो पहले देख लो कुछ फ़ोटो के इधर से। ये सेरानो मॉडल है, आफ्टर बिफोर फिल्टर एंड आफ्टर फिल्टर। ठीक है, मेकअप करने के बाद समझना आसान होगा। स्नैपचैट का फ़िल्टर देखो, पहले ऐसा लगता था, फ़िल्टर के बाद ऐसा। इसी बारे में हम लोग को पढ़ना है, इसलिए फ़ोटो दिखा रहा हूँ। टेकिंग अ सेल्फी आफ्टर द फिल्टर। ठीक है, इससे ये कैसे बनता है उसी को हम लोग को पता करना है और इसी बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन चलो लिखते हैं आगे से। कलर बढ़िया चुनूँ आज, पिंक कलर चुनता हूँ, पिंक। हाँ, एक सेकेंड। सबसे पहले फिल्टर ये हट जाएगा ना तो सही होगा। देखो अब सही होगा। फिल्ट्रेशन क्या है पूरा समझेंगे। ठीक है, फिल्ट्रेशन जब भी वर्ड आए तो समझ लेना चाय। ठीक है, फिल्ट्रेशन जब भी वर्ड, एक सेकेंड, जब भी फिल्ट्रेशन का वर्ड सुनो ना तो समझना चाय। चाय की याद, हाँ चाय की याद आना चाहिए। ठीक है, तो लिखते हैं फिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस। ठीक है, फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस। प्रोसेस है क्या चीज़ का? ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम अ फ्लूइड। समझाऊंगा, पहले देखो। फ्रॉम अ फ्लूइड, फ्लूइड क्या क्या हो सकता है? लिक्विड और गैस हो सकता है। ठीक है, फ्रॉम फ्लूइड थ्रू अ पोरस मीडियम। पोरस मीडियम क्यों लिख रहे हैं? ताकि जो हम लोग का फिल्टर मीडिया होता है ना, जिसमें चाय में जो छन्नी होता है ना, उसमें छेद छेद होता है ना, इसलिए पोरस मीडियम लिख रहे हैं। ठीक है, इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। अब समझाते हैं, रटने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, समझने से होगा, क्योंकि सब डेली लाइफ का यूज है। देखो क्या लिखे हम, अच्छा समझाते हैं। एक सेकेंड। फिल्ट्रेशन, ये जो फिल्ट्रेशन है, ये दोनों में एक प्रोसेस है। ठीक है, ये प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम ए फ्लूइड थ्रू ए पोरस मीडियम इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। देखो समझाते हैं, पुराने मॉडल से समझाते हैं। एक सेकेंड। फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस, देखो कलर ले रहे तब समझ में आएगा। फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है। अरे यार कलरवा तो हो जा। फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है। ठीक है, क्या ये जो मेकअप लगाई है, जैसे मेकअप सॉलिड का भी होता है, जब जो स्क्रब या मेकअप लगाते हैं वो सॉलिड पार्टिकल होता है। ठीक है, फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है रिमूवल ऑफ सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम फ्लूइड। जो ये जो पेस्ट ये जो मेकअप की है, ये पूरा लिक्विड है। मेकअप में भी आता है, लिक्विड वाला मेकअप आता है, सॉलिड में जो गालों में लगाते हैं। ठीक है, तो इससे याद रखो, फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है जो सॉलिड का, इसका चेहरा से सॉलिड पार्टिकल को हटा देता है फ्रॉम अ फ्लूइड। मतलब एक फ्लूइड से सॉलिड पार्टिकल को हटाना प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। समझा? अब ऐसे भी नहीं समझा तो इसको भी देख लो, एक फ़ोटो समझाते हैं। ठीक है, एक कप है। ठीक है, उसमें हम लोग स्लरी डाल रहे हैं, मतलब जिसको हम लोग फिल्ट्रेशन करना है। मतलब चाय, चाय समझो, चाय को स्लरी बोल देते हैं। या मतलब जिसको भी हम लोग को फिल्ट्रेट करना है, इसको स्लरी बोलते हैं। और यहाँ पर आता है फिल्टर मीडिया, जिससे पास होगा, जो हरा हरा कर करें फिल्टर। अरे यार ये क्या हो गया, ये हटेगा कैसे? फिल्टर मीडिया। ठीक है, तो चाय पास होगा फिल्टर मीडिया से थ्रू अ पोरस मीडियम, अच्छे होता है, तो फिल्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, चाय छन जाएगा। ठीक है, फिल्ट्रेट। ठीक है, और यहाँ पर जब बहुत चायपत्ती हो जाता है तो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम लोग फिल्टर केक बोलते हैं। देखो फिल्टर केक हो गया। ठीक है, फिल्टर केक। राइटिंग में मत जाओ, समझने पर जाओ। तो क्या है इसका कंपोनेंट, क्या है कंपोजिशन सब। देखो स्लरी किसको बोलते हैं? स्लरी बोलेंगे उसको जिसको हम लोग को फिल्ट्रेशन करना है। ठीक है, द ऑब्जेक्ट विच हैज़ टू बी फिल्ट्रेट। ठीक है, और फिल्टर केक किसको बोलेंगे? फिल्टर केक उसको बोलेंगे जो मतलब
पास जो होता है ना फिल्टर मीडिया से, उसको रोकता है, रेसिस्ट करता है, उसी को फिल्टर केक, जो जम जाता है उसको फिल्टर केक बोलते हैं। फिल्टर मीडिया जिससे थ्रू पोरस मीडियम, जिसको फिल्टर मीडियम या छछन्नी बोलता है, फिल्टर जो पास हो चुका है। इतना समझा? अब हम लोग समझेंगे इसका एप्लीकेशन ऑफ फिल्ट्रेशन क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ फिल्ट्रेशन ये होगा, पहला हम लोग प्रोडक्शन ऑफ स्टाइल प्रोडक्ट, जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ स्टाइल प्रोडक्ट, स्टाइल प्रोडक्ट में फार्मास्यूटिक्स में एग्जाम्पल आ जाएगा। दूसरा हो जाएगा इन प्रोडक्शन ऑफ बल्क ड्रग इंडस्ट्री, प्रोडक्शन ऑफ बल्क ड्रग इंडस्ट्री, ठीक है। दूसरा हो जाएगा, तीसरा फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन बता रहे हैं। इसके बाद वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में तो नहीं होगा, वो तो उसमें होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन में होता है शायद, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम मदर लिक्विड, ठीक है। हाँ, सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम मदर लिक्विड, फ्रॉम मदर लिक्विड, ठीक है। एप्लीकेशन हो गया। इसके बाद थ्योरी क्या क्या है इसमें, ठीक है। थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन का भी थ्योरी होता है। तो फिल्ट्रेशन का थ्योरी होता है, फिल्ट्रेशन का मतलब थ्योरी होता है, थ्योरी मतलब थ्योरी सिंपल है। जितना हम लोग देखो, जितना हम लोग यहाँ से फोर्स लगाएंगे ना, इनिशियल फोर्स बटा ड्राइविंग फोर्स, उसी को हम लोग थ्योरी में लेते हैं, ठीक है। थ्योरी सिंपल है, स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन लिख लेते हैं जी। जैसे स्ट्रीमलाइन फ्लो में पढ़े थे ना कि स्ट्रीमलाइन फ्लो पड़ता है, उसी का थ्योरी, मतलब जितना सही से आएगा उतना ज़्यादा मतलब अच्छी होगा, फिल्ट्रेट होगा, ठीक है। ये नॉर्मल सी बात है, ठीक है। थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन हो गया। इसका फार्मूला होता है, ये अभी याद तो नहीं आ रहा, ड्राइविंग फोर्स बटा क्या तो होता है, ड्राइविंग फोर्स होता है, ठीक है। तो इसमें 3 साइंटिस्ट थे, पोसले, एक थे बेयर्स और एक थे कोजेनिक। ये सभी कुछ नहीं बोलते, ये सब यही बोलते जो स्ट्रीमलाइन फ्लो जितना होगा उतना ज़्यादा फिल्ट्रेट होगा। फार्मूला दिए थे जो कि आपको ज़रूरत नहीं है। अब आपको ज़रूरत है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिल्ट्रेशन। कोची इन्फ्लुएंस करता है फिल्ट्रेशन, बहुत आसान है। पहला, सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर मीडिया। क्या हम लिखें, जितना बड़ा छछन्नी का बड़ा होगा, छछन्नी जितना बड़ा होगा, सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगा, ये तो पता है। दूसरा हो जाएगा दूसरा हो जाएगा फिल्ट्रेशन हो गया, मतलब सरफेस एरिया फिल्टर मीडिया हो गया। पार्टिकल साइज जितना बड़ा होगा फिल्ट्रेट उतना ज़्यादा होगा, जितना बड़ा होगा फिल्ट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फिल्ट्रेशन, ठीक है। तीसरा हो जाएगा विस्कोसिटी, जितना बढ़ेगा उतना फिल्ट्रेशन घटेगा। जितना गाढ़ा फ्लूइड होगा उतना कम फिल्ट्रेशन होगा ना, जैसे एक पानी को करो और एक शहद को करो, अंतर है। चौथा हो जाएगा विस्कोसिटी हो गया। फिर एक प्रेशर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना फिल्ट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है। पाँचवा हो गया, पाँचवा क्या होगा, पाँचवा होगा फिल्टर के जितना ज़्यादा होगा उतना कम फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है। ये तो हो गया फिल्ट्रेशन टॉपिक ख़त्म। अब हम लोग शुरू करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन क्यों आया, क्योंकि जो फिल्ट्रेशन था उस सॉलिड को पार्टिकल को अलग करता था,
फ्लूइड से, लेकिन जब सॉलिड का पार्टिकल बहुत छोटा हो जाए, पूरा लिक्विड की तरह हो जाए, उसी से बराबर हो जाए, तो फिल्ट्रेशन काम नहीं करेगा, इससे सेंट्रीफ्यूगेशन काम आता है। सेंट्रीफ्यूगेशन ये प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ, लिख लेते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड और बाय द सेंट्रीफ्यूग फोर्स, ठीक है। इसमें और उसमें से यही डिफरेंस है, कोई बड़ा पार्टिकल को फिल्टर करता था, एक छोटा छोटा पार्टिकल को भी फिल्टर कर देता है, ठीक है। इसमें सेंट्रीफ्यूग फोर्स बहुत याद रखना, क्योंकि ये ऐसे ऐसे फिल्टर होता है, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते रहेगा, फिल्टर होता रहेगा, ठीक है, झूला की तरह। जैसे जो एगो झूला नहीं गोल गोल घूमता है, वैसे ही इसका मैकेनिज्म में हो जाएगा। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेडिमेंटेशन थ्योरी, ठीक है, सेडिमेंटेशन और डेंसिटी मतलब ये वर्क करता है, जैसे जितना जिसका ज़्यादा गाढ़ा रहेगा ऊपर जल जाएगा, ठीक है, मैकेनिज्म ये है। और सॉरी, वहाँ का फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म नहीं लिख पाए थे, उसका मैकेनिज्म ये होता है ना कि जितना उसका पार्टिकल साइज छोटा होगा उतना ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगा, पार्टिकल साइज छोटा होगा उतना ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है। पार्टिकल साइज जितना नहीं, गलत लिख दी, रुक जाओ। उसका था जो उसका छन्नी का जो छेद है ना, वो पार्टिकल साइज से छोटा होना चाहिए, तभी ना उसको बड़ा पार्टिकल को कर पाएगा, ठीक है। वो फिल्ट्रेशन का हो गया, ठीक है। अब इसको ये हो गया मैकेनिज्म, और हो गया इसके बाद क्या लिख देंगे, इसके बाद लिख देंगे एप्लीकेशन। इट हेल्प्स अस टू determine and estimate composition of blood, जैसे किसी को टाइफाइड होता है, उसमें प्लाज्मा चेक करते हैं, ठीक है, जिसे पता नहीं बता दें तो उसमें एक काम आता है कि ब्लड को चेक करेगा और घुमा देगा, तो जिसका जैसे डेंसिटी रहेगा RBC WC प्लाज्मा को ऐसे सेपरेट हो जाएगा ब्लड, ठीक है। तो दूसरा एप्लीकेशन, इट ऑल्सो नो हाउ मच ड्रग इन ब्लड, ठीक है। तीसरा हो, तो समझ लो ब्लड में कितना ड्रग है, या कितना जो कोकीन लेता है, या जो हम लोग नॉर्मल दवाई लेते हैं वो पता कर लेता है कितना ड्रग है ब्लड में, ठीक है। पोस्टमार्टम वाला डॉक्टर ऐसे ही पता करता है। एगो दूर से जब केक बनाते देखता होगा ना, कि जो क्रीम होता है ना उसको घुमाते रहता है, उसी से केक बनता है। इट हैज़ टू मेक कर्ड ऑफ मिल्क, ठीक है। चौथा एप्लीकेशन हो जाएगा इसका, बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद इसका क्या है, इसके बाद है इक्विपमेंट यूज्ड इन सेंट्रीफ्यूगेशन। तो 4 तरह का इक्विपमेंट यूज होता है, बता दें जल्दी से। एक है परफोरेटेड बास्केट, ये वर्क करता है प्रेशर डिफरेंस, मतलब ये वर्क करता है डेंसिटी डिफरेंस पर। जैसे जैसे डेंसिटी रहेगा वो नीचे बैठ जाएगा, फिर ऊपर आ जाएगा डेंसिटी डिफरेंस पे, ठीक है। ये कैसा रहता है बता देते हैं। ये कैसा रहता है, ठीक है, ऐसा रहता है। यहाँ परफोरेटेड रहता है, छेद फिल्टर क्लॉथ लगा रहता है। यहाँ से जो फीड आता है, ये जो मतलब छेद से फिल्टर आता है, इधर जाता है, और इधर फिल्टर क्लॉथ जो लगा रहता है, इसको लिक्विड को इधर कर देता है। और यहाँ पर मोटर लगाता है जो इसे घुमाते रहता है गोल गोल, ठीक है। नॉन परफोरेटेड बास्केट वो ऐसे रहता है, इसमें सॉलिड का डेंसिटी ज़्यादा रहता है, सॉलिड यहाँ गैप हो जाता है, लिक्विड जो रहता है इससे सकिंग ऊपर हो जाता है, यहाँ मोटर लगा रहता है, घूमते रहता है, ठीक है। एक होता है
परफोरेटेड अनपरफोरेटेड, एक सेमी परफोरेटेड रहता है, वो भी वैसी है। उसमें ब्लेड जितना बनते रहेगा ना उससे ब्लेड काटते रहेगा। कोची काटेगा? फिल्टर केक को। चौथा कोची रहता है? चौथा रहता है सुपर सेंट्रीफ्यूज। सुपर सेंट्रीफ्यूज जो ये तीनों जो है ना वो वर्क करता है डेंसिटी के प्रिंसिपल पे, ठीक है, डेंसिटी डिफरेंस का। बट ये जो सुपर सेंट्रीफ्यूज है ये वर्क करता है सेडिमेंटेशन का प्रिंसिपल पे। याद रखना बस, ये इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। शेयर मत करो, हाँ शेयर करो, लाइक सब्सक्राइब जो करना है करो।